प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन आज। जन्मदिन के पहले वाराणसी में शुरू हुआ जश्न। पीएम की दीर्घायु के लिए किया गया अनुष्ठान। पीएम की तस्वीर को कार्यकर्ताओं ने खिलाया लड्डू। जम्मू कश्मीर चुनाव में मुख्यमंत्री योगी करेंगे चुनाव प्रचार। 22 सितंबर को जम्मू के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 3 जनसभाओं को मुख्यमंत्री योगी करेंगे संबोधित। सांबा और विजयनगर समेत 3 जगहों पर होगी जनसभाएं। सीएम अरविंद केजरीवाल अपने पद से देंगे इस्तीफा देने के बाद नए सीएम का होगा ऐलान। सीएम की रेस में सुनीता केजरीवाल के साथ आतिशी का नाम, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत जैसे दिग्गज नाम भी शामिल। दिल्ली में केजरीवाल ने एलजी वीके सक्सेना से मिलने का मांगा समय। आज इस्तीफा दे सकते हैं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक मंच से किया था इस्तीफे का ऐलान। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री योगी ने दिया सनातन का संदेश। सीएम योगी बोले, त्रिपुरा में धार्मिक क्षेत्र में प्रगति हो रही। आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए देश का विभाजन किया। संत हर उपासना का सम्मान करता है। मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। कहा, हम लोग पहले दिन से परिवार के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने अपने पिता अपनी दादी को खोया है। ये लोग राहुल गांधी से परेशान हो गए हैं। 5 सीटों का ब्यौरा केंद्र नेतृत्व को भेजा है। उपचुनाव को लेकर अजय राय ने ये भी कहा, बीजेपी को 10 की 10 सीटों में जमींदोज करेंगे। दिल्ली में जातिगत जनगणना की मांग करने वालों पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने उठाए सवाल। जाति जनगणना पर बोले मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जो इसकी मांग करता है वो देश तोड़ने की बात करता है। सभी को सर्व समाज के विकास की बात करनी चाहिए। हमारे घटक दलों को भी विकास की बात करनी चाहिए। अखिलेश यादव ऐलान करेंगे मुस्लिम या दलित सीएम बनाएंगे। सपा को जम्मू कश्मीर से राष्ट्रीय पार्टी बनाने की मुहिम। जम्मू कश्मीर में सपा 23 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही। इसमें से 5 सीटें जम्मू में और 18 सीटें कश्मीर में हैं। पार्टी ने पीडीए के आधार पर अपने प्रत्याशी उतारे। मायावती 25 सितंबर से करेंगे हरियाणा का दौरा। बसपा गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगी। आयोजित सम्मान दिवस समारोह में भी शिरकत करेंगी मायावती। 25 को उचाना में ताऊ देवीलाल की जयंती मनाई जाएगी। 27 सितंबर को पृथला, 30 सितंबर को असधन में जनसभा, 1 अक्टूबर को जगाधरी में भी जनसभा को संबोधित करेंगी मायावती। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। ईसी ने कहा, दिल्ली में समय से पहले चुनाव कराने की संभावना नहीं। दिल्ली में फरवरी 2025 में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। मतदान सूची संशोधन का काम हो रहा। मतदाता सूची संशोधन 6 जनवरी 2025 तक होगा। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म होगा। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप का मामला। सीबीआई करवाएगी एसएचओ का पॉलीग्राफ टेस्ट। अभिजीत के खिलाफ पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की सीबीआई कर रही विचार। एसएचओ पूछताछ में नहीं कर रहा सीबीआई को सहयोग। प्रिंसिपल संदीप घोष का सीबीआई कर चुकी है पॉलीग्राफ टेस्ट। मुख्य आरोपी संजय रॉय का भी हो चुका पॉलीग्राफ टेस्ट। बांदा में माफिया मुख्तार अंसारी की मौत का मामला। मजिस्ट्रियल जांच में हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि। मौत के कारणों को लेकर हुई थी मजिस्ट्रियल जांच। डीएम की अध्यक्षता में एडीएम बांदा ने की थी जांच। मुख्तार के परिजनों को नोटिस भेजने के बाद नहीं आया जवाब। मौत के कारणों में आपत्ति सबूत को लेकर दिया था समय, लेकिन मुख्तार अंसारी के परिजनों ने नहीं दिया जवाब। करीब 10 दिन पहले यूपी शासन को सौंपी गई है रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर प्रवक्ता सुनील साजन का बयान। जरूरी नहीं हर प्रदेश में बात बन जाए। हम लोगों को सपा को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है, इसलिए हम लोग कश्मीर में भी चुनाव लड़ेंगे। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा न्याय जनता जनार्दन करती है। पीडीए का हक आरक्षण बीजेपी खत्म करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में भी उत्तम बन रहा प्रदेश। क्लीन एनर्जी सेक्टर में विशेष रूप से फोकस किया जा रहा। अब योगी सरकार हाइड्रो बेस्ड पंप प्रोजेक्ट को भी बढ़ावा देगी। सीएम योगी का विजन, यूपी पंप स्टोरेज प्लांट बनाने का हब। लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने सड़क धंसने का मामला। विभागों द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। अब बिजली विभाग पर उठना शुरू हुए सवाल। बिजली विभाग ने मेनहोल में डाली थी केबल के कारण मरम्मत में आ रही दिक्कत। मेनहोल में केबल डालने से पानी का रिसाव। पीडब्ल्यूडी मेनहोल की मरम्मत के बाद करेगा सड़क का काम। डीएचयू में महीने भर में 2 नर्सिंग अफसरों की मौत। नाराज नर्सिंग अफसरों ने मांग को लेकर दिया धरना। 15 दिन में लगातार 7 बार नाइट ड्यूटी लगा रही अस्पताल प्रशासन पर अनदेखी करने का आरोप। खेम सिंह सैनी की मौत में भी सीबीआई जांच की मांग।
सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार जारी। यूपी SSSC अगले महीने लेखपाल के पदों की भर्ती निकालेगा। प्रदेश में करीब 7,000 पदों पर होगी लेखपाल की भर्ती। अक्टूबर के पहले हफ्ते में भर्ती को लेकर विज्ञापन होगा जारी। प्रदेश में बच्चों की मौत पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस पार्टी जिलेवार बच्चों की मौत की जुटा रही डाटा। जिलों में डिप्थीरिया गलाघोटू के मरीज लगातार बढ़ रहे। आजमगढ़, उन्नाव समेत सभी जिलों में जुटाया जा रहा डाटा। आजमगढ़ में अब तक करीब 10 बच्चों की हुई है मौत। कांग्रेस डेलीगेशन ने आजमगढ़ जाकर रिपोर्ट तैयार की। इस मुद्दे को लेकर लोकसभा विधानसभा में कांग्रेस उठाएगी सवाल। लखनऊ में डिजिटल तांत्रिक ने काले जादू का डर दिखाकर हड़पे 65 लाख। डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं के बीच डिजिटल तांत्रिक भी कूदे। ऐसे ही व्यापारियों को डिजिटल तांत्रिक ने लूट लिया। नुकसान के समाधान के लिए डिजिटल तांत्रिक ने संपर्क किया था। पीड़ित ने अब हजरतगंज कोतवाली में दर्ज कराया मुकदमा। ट्रेनों को निशाना बनाने वाली मॉड्यूल की तलाश। यूपी, बिहार, राजस्थान की घटनाओं के तार जोड़ रही एनआईए। 2 महीने में सक्रिय हुए मॉड्यूल के सदस्यों की है तलाश। कानपुर की घटना की साजिश की जांच की जा रही। एनआईए पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में खाक छान रही। एटीएस एसटीएफ को स्थानीय स्तर पर सुराग तलाशने की जिम्मेदारी। उत्तराखंड में ऊर्जा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए किया ऐलान। मुख्यमंत्री धामी के जन्मदिन के अवसर पर किया ऐलान। राज्य में 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को छूट। बिजली में 50% की छूट सब्सिडी के तौर पर सरकार वहन करेगी। पहाड़ी क्षेत्र में ये छूट 200 यूनिट बिजली तक मिलेगी। रिकॉर्ड 60,000 अभ्यर्थियों को एक साथ प्रशिक्षण देगी यूपी पुलिस। कई साल से जारी प्रयासों का नतीजा, प्रशिक्षण क्षमता दोगुनी। पीएसी की वाहिनियों पुलिस लाइन में भी प्रशिक्षण देने का इंतजाम। 15,000 महिला सिपाही चुने जाने की उम्मीद। यूपी में अवध इलाके में 5 जिलों में बाढ़ का कहर। 100 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। सीतापुर, अयोध्या, बहराइच, गोंडा में बाढ़ का भीषण कहर। बाराबंकी में उफनाई राप्ती और सरयू नदी। आगरा के ताजमहल में जलाभिषेक की मांग पर हुई सुनवाई। योगी यूथ ब्रिगेड की बड़ी जीत। एएसआई की अपील खारिज। कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को पक्षकार बनाने के दिए आदेश। लगातार चलेगा केस। अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। एएसआई के अधिवक्ता ने केस खारिज करने की अपील की थी। ताजमहल में जलाभिषेक, पूजा अर्चना की मांग की गई। कानपुर देहात में 4 छात्राएं रहस्यमयी ढंग से हुई लापता। मालकापुरवा स्थित शनि मंदिर गई थी छात्राएं। परिजनों की सूचनाओं पर पुलिस खोजबीन में जुटी। घर वापस न आने पर परिजनों में मची अफरा तफरी। लापता छात्रों में 2 सगी बहनें भी शामिल।